बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है जलवायु, राजस्थान की जलवायु। इसके बारे में हम कोपेन का, थॉर्नवेट का जो जलवायु का जो वर्गीकरण दिया है वो भी पढ़ेंगे और राजस्थान की जलवायु को भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो किसी भूभाग पर लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समयों में विविध मौसमों की औसत अवस्था उस भूभाग की जलवायु कहलाती है। ये जलवायु पर जैसे प्रत्येक दिन का रिकॉर्ड रखना, फिर हर महीने का रिकॉर्ड महीने के हिसाब से पूरे महीने का औसत निकालना, या पूरे साल साल का कितना टेम्परेचर रहा, कितनी वर्षा रही, कितना प्रेशर रहा, इस सब का औसत निकालना। तो ये वो सब जो औसत निकाला जाता है उसको हम जलवायु कहते हैं। राजस्थान की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों में अक्षांश स्थिति, जल से सापेक्ष स्थिति, पर्वतीय अवरोध, ऊंचाई, प्रचलित हवाएं तथा महाद्वीपता आदि महत्वपूर्ण कारक हैं। तो कौन कौन से कारक है? एक तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, दूसरा है जल से सापेक्ष स्थिति, यानी कि जब वर्षा आती है तो हमें किस तरीके से वर्षा का जल प्राप्त होता है। दूसरा पर्वतीय अवरोध, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में पर्वत है तो वो हवा को किस तरीके से रोकते हैं या जाने देते हैं। वो ऊंचाई, प्रचलित हवाएं, कौन सी हवाएं राजस्थान में चलती है, तथा महाद्वीपता, यानी कि महाद्वीप के अंदर इसकी स्थिति कैसी है। ठीक है। तो राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं पढ़ते हैं। प्रदेश की लगभग सारी वर्षा गर्मियों में मानसूनी हवाओं से होती है। शीतकाल में बहुत कम वर्षा वह भी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में होती है। प्रदेश की लगभग सारी वर्षा कहाँ होती है? गर्मियों में होती है। कब होती है? मानसूनी हवाओं से। हमने जब पढ़ा है शुरू से कि हमारा जो देश है वो मानसून पर डिपेंड है। जब मानसूनी हवाएं आती है तभी यहाँ पे वर्षा होती है। शीतकाल में बहुत कम वर्षा होती है, वह भी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में होती है। ठीक है। वर्षा की मात्रा व समय की अनिश्चित है। प्राय 15 जून से 30 जून के मध्य वाष्पीय हवाएं आ जाती है, लेकिन वर्षा के अभाव में आए साल अकाल व सूखा पड़ा रहता है। इसमें क्या है? वर्षा की मात्रा व समय तो अनिश्चित है, तो यहाँ पे कहाँ पर कितनी वर्षा होगी ये कुछ अनिश्चित सा रहता है। लेकिन क्या कहते हैं कि 15 जून से 30 जून के मध्य वाष्पीय हवाएं आ जाती है, यानी कि नमी वाली हवाएं यहाँ आना शुरू हो जाती है। कब? 15 से 30 जून तक। लेकिन वर्षा के अभाव में आए साल अकाल व सूखा पड़ता रहता है। ये स्थिति राजस्थान की है, तभी यहाँ पर रेगिस्तान भी पाया जाता है, क्योंकि यहाँ वर्षा कम मात्रा में आ पाती है तो सूखा और अकाल की स्थितियाँ पड़ती है। वर्षा का वितरण एक समान नहीं है। वर्षा दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिक, परंतु उत्तरी पश्चिमी भाग में बहुत कम होती है। कब होती है? वर्षा का वितरण एक समान नहीं है। वर्षा दक्षिणी पूर्वी भाग में तो अधिक होती है, परंतु उत्तरी पश्चिमी भाग में बहुत कम होती है। वर्षा की मात्रा में पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः कमी होती जाती है। जलवायु के आधार पर राजस्थान में वर्ष को 3 मुख्य परंपरागत ऋतुओं में बांटा गया है। यहाँ पर जो जलवायु की कंडीशन है उस वातावरण के आधार पर यहाँ पे क्या माना गया है कि ऋतु है जो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। पहली कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से आरंभ होती है। सूर्य के उत्तर की ओर अग्रसर होने पर तापक्रम में वृद्धि होती है। जैसे सूर्य की स्थिति उत्तरायण में होती है तो तापक्रम में यहाँ वृद्धि होती है। तापक्रम में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय दबाव निरंतर गर्म सतह पर गिरने लगता है। अप्रैल में हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ठीक है। मार्च से तो आरंभ हो रही थी, लेकिन अप्रैल में कैसे चलती है? पश्चिम से पूर्व। हवाएं क्योंकि गर्म थार मरुस्थल को पार करते हुए आती है, इसलिए शुष्क और गर्म होती है। शुष्क और गर्म होने का क्या कारण है कि हमारे यहाँ पे एक मरुस्थल है, उसका नाम है थार। तो उस स्थान को पार करते हुए हवाएं आती है, इसलिए गर्म और शुष्क होती है। अप्रैल और मई के महीनों में सूर्य अप्रैल और मई के महीनों में सूर्य लंबत चमकता है। तापक्रम के दैनिक परिसर में वृद्धि होती है।
और दिन अधिक गर्म हो जाते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भागों में मुख्यतः रूप से बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर आदि में अधिकांश दैनिक तापक्रम इन महीनों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। वर्षा ऋतु मानसून हवाएं हिंद महासागर को पार करते ही दो शाखाओं में, एक बंगाल की खाड़ी शाखा और दूसरी अरब सागर की शाखा के रूप में बढ़ जाती है, क्योंकि उसका लक्ष्य सिंध और राजस्थान के निम्न दाब की ओर अग्रसर होना होता है। इसलिए राजस्थान अपनी स्थिति के कारण दोनों मानसून शाखाओं के रास्ते में आता है। राजस्थान में कम वर्षा होने के निम्न प्रमुख कारण है। पहला है दक्षिण पूर्वी वायु धाराएं पहले से ही अपनी आर्द्रता को गंगा के मैदान से ही समाप्त कर दे चुकी होती है। जो दक्षिणी पूर्वी वायु धाराएं होती है पहले से ही अपनी आर्द्रता को गंगा के मैदान में ही समाप्त कर चुकी होती है। राजस्थान में अरावली की श्रेणियों का विस्तार हवाओं के समांतर होने तथा ऊंचाई अधिक न होने के कारण ये श्रेणियां जल से भरी हवाओं को रोककर वर्षा करने में सहायक नहीं होती है। शीत ऋतु शीत ऋतु दो विभागों में बांटा गया है। मानसून प्रत्यावर्तन काल जो अक्टूबर से दिसंबर तक आता है, और शीत ऋतु मध्य दिसंबर से फरवरी तक। मानसून प्रत्यावर्तन काल राजस्थान में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जहां राज्य का आधा भाग 25 सेंटीमीटर कम वर्षा प्राप्त करता है, अधिक वाष्पीकरण और जलाकांत्र की अनुपस्थिति उत्तम मौसम की दशाओं को दर्शाती है। समग्र राजस्थान में अक्टूबर माह में तापमान साधारणतः सम होते हैं, सम यानी समान होते हैं, यानी कि वाष्प और शुष्कता दोनों समान ही रहते हैं। शीत ऋतु में क्या होता है कि राज्य के उत्तरी भागों में उत्तरी पश्चिमी हवाएं और दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व में उत्तरी पूर्वी हवाएं भारत के प्रति चक्रवाती कोष के कारण उत्पन्न होती है। फलस्वरूप शीतकालीन चक्रवात राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर होते हैं। इस अवधि के दौरान पूरे प्रदेश में तापमान धीरे धीरे कम होने लगते हैं और वर्षा या तो बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं होती है। शीत वर्षा, जिसे स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभों के साथ जुड़ी होती है, जो कभी कभी मई तक चालू रहती है। राजस्थान के जलवायु प्रदेश तापमान और वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान की जलवायु को जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर की फलोदी तहसील, बीकानेर, गंगानगर आदि भाग शामिल है। इस प्रदेश में शुष्क उष्णमंडलीय जलवायु की दशाएं पाई जाती है। औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 34 डिग्री से अधिक तथा शीत ऋतु में 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश इस प्रदेश के अंतर्गत गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों के पूर्वी भाग, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर जिलों के पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश में वर्षा 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद आता है उपाद्र जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत जयपुर, अजमेर, झुंझुनू, सीकर, पाली, जालोर के पूर्वी भाग, टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही आते हैं। यह अर्ध उष्ण प्रदेश है जिसमें वर्षा कम होती है। इस प्रदेश में वर्षा 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसका अगला भाग है आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर, सवा मधुपुर, करौली, बूंदी, कोटा, राजसमंद, उदयपुर जिले, टोंक, चित्तौड़गढ़ आते हैं, और यहाँ वर्षा होती है 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है तो इस प्रदेश के अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी कोटा, बाराझर, हवाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर तथा माउंट आबू का भाग शामिल है, और वर्षा होती है 80 से 150 सेंटीमीटर। या ये मैप दिखाया गया है, ये थानवेट के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण है। जलवायु प्रदेश है वो थानवेट के अनुसार है। DBW, EAD, BAW, CAW और CAW। उसके नीचे दिखाया गया कोपेन के अनुसार BWHW, BSHW, CWG, AW और AW। जो हमने बोला है कि ये इंग्लिश में जो वर्ड्स बोले हैं
कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में जो लिखे हुए हैं, इनका मीनिंग हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं कोपेन के विश्व जलवायु प्रदेशों पर आधारित राजस्थान जलवायु प्रदेश। तो पहला है इसमें AW। तो AW हम देख सकते हैं कोपेन का, ये रहा। ठीक है। कौन से क्षेत्र आ रहे हैं इसमें? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़, बाराकोटा। ठीक है। अब इसको देखते हैं। AW उष्ण कटिबंधीय जलवायु आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी पड़ती है तथा वर्षा भी अधिकांशतः ग्रीष्म ऋतु में होती है। शीत ऋतु सूखी और ठंडी होती है। हम अति ठंडे मास का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। राजस्थान में डूंगरपुर जिले का दक्षिणी भाग और बांसवाड़ा जिला जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि हमने मैप में देखा है। उसके बाद आता है BSHW। BSHW को देख लेते हैं मैप में। BSHW, ये देखो, इसमें जैसलमेर का, गंगानगर का, हनुमानगढ़ का भाग और सॉरी BSHW इसमें आ रहा है उदयपुर का, सिरोही का और नागौर का कुछ भाग आ रहा है BSHW में। इसको देखते हैं हम। ये अर्ध शुष्क प्रदेश है। जाड़े की ऋतु शुष्क होती है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा अधिक नहीं होती है। कांटेदार झाड़ियाँ, घास विशेषता है। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगला है BWHW। मैप में देखते हैं BWHW को, ये रहा BWHW। इसमें दिखाई दे रहा है कि शुष्क भाग आ रहे हैं BWHW में। ठीक है। और गंगानगर, हनुमानगढ़ का भाग आ रहा है। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। BWHW जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में शुष्क और मरुस्थलीय जलवायु की दशाएं पाई जाती है। वर्षा बहुत ही कम होती है। इसके वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है, इसलिए ये मरुस्थलीय प्रदेश बन गए हैं। उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर जिले जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है CWG। देखते हैं मैप में। CWG दिखाई दे रहा है आपको? कौन सा इलाका है ये है धौलपुर, गोरखपुर, सीकर, झुंझुनू, पाली। ठीक है। अजमेर, जयपुर, कोटा, बूंदी, ये सब इलाका इसमें आ रहा है। अब आगे देखते हैं। CWG। इस प्रदेश में शीत ऋतु में मौसमी पवनों से वर्षा नहीं होती है। वर्षा ऋतु में वर्षा होती है। अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग इस जलवायु प्रदेश के में आते हैं। आगे देखते हैं थानवेट का राजस्थान का जलवायु प्रदेशों के आधारित वर्गीकरण। इसमें है CHW जलवायु प्रदेश। इस प्रकार का प्रदेश अधिकांशतः दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बाराराज, झालावाड़ आदि जिलों में पाया जाता है। यहाँ वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो थानवेट का देख लेते हैं। देखे थानवेट का मैप देखा आपने? कौन कौन से इलाके रहे? DBW, हनुमानगढ़, गंगानगर और जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। EAD, DAW में बहुत सारा इलाका आ रहा है। अधिकांश डूंगरपुर, बांसवाड़ा में CAW और 12 झालावाड़ के क्षेत्रों में CAW। और इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल। थानवेट CAW। इस प्रकार का प्रदेश अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ आदि जिलों में पाया जाता है। यहाँ वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। इसके बाद है DAW। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्मकालीन तापमान ऊंचे रहते हैं, वर्षा कम होती है, अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान का अधिकांश भाग, बाड़मेर, जोधपुर का भाग, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सिरोही, पाली,
जालोर, अजमेर, चित्तौड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर, अलवर सब इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है डीबीडब्ल्यू वाला। इस प्रदेश में भागों में शीत ऋतु छोटी होती है, शुष्क परंतु ग्रीष्म ऋतु लंबी और वर्षा वाली होती है। यहाँ कंटीली झाड़ियाँ अर्धमरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान के उत्तरी भाग जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले, चूरू, बीकानेर के अधिकांश भाग इस जिले प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ये उष्णकटिबंधीय भाग है। इसमें क्या होता है कि ये अत्यंत गर्म और शुष्क जलवायु प्रदेश है। यहाँ प्रत्येक मौसम में वर्षा कमी अनुभव की जाती है और वनस्पति केवल मरुस्थलीय उगती है। राजस्थान के मरुस्थलीय में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर आदि जिले आते हैं। अब त्रिवार था फिर विश्व जलवायु प्रदेश पर आधारित राजस्थान जलवायु प्रदेश AW जलवायु प्रदेश। इस प्रकार के प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु मिलती है, जिसमें तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और वर्षा 100 सेंटीमीटर तक होती है। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़, 12 झालावाड़ इसके अंतर्गत आते हैं। BSH जलवायु प्रदेश उष्ण और अर्ध उष्ण शुष्ककटिबंधीय स्टेपी जलवायु इस प्रकार की विशेषता है। इस प्रकार की जलवायु पश्चिमी उदयपुर, हनुमानगढ़, राजसमंद, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर, बीकानेर जिलों में मिलती है। BW8 इस प्रदेश के अंतर्गत उष्ण और उष्ण मरुस्थल जलवायु पाई जाती है। जैसलमेर, उत्तरी पश्चिमी बीकानेर आदि जिले तथा उनके भूभाग इसके अंतर्गत आते हैं। CAW जलवायु प्रदेश इस अर्ध उष्ण आर्द्र प्रदेश है, जिसमें वर्षा कम होती है। शीत ऋतु में कुछ वर्षा चक्रवातों द्वारा होती है। कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर आदि जिले इसमें आते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगले चैप्टर के साथ नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।